हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे सिर्फ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है निर्भरता सिद्धांत क्या है। निर्भरता सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। निर्भरता सिद्धांत है क्या। निर्भरता सिद्धांत एक अर्थशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय सिद्धांत है जो ये समझाने का प्रयास करता है कि कैसे विकासशील देश यानी गरीब देश विकसित देशों पर निर्भर है। यह सिद्धांत 1960-70 के दशक में लैटिन अमेरिका के विद्वानों ने विकसित किया था। यह सिद्धांत वैश्विक पूंजीवाद की व्यवस्था में अमीर देश गरीब देशों के संसाधनों, श्रम और कच्चे माल का शोषण करते हैं। इस कारण गरीब देश विकास नहीं कर पाते, क्योंकि अमीर देश यानी विकसित देश कच्चा माल गरीब देशों से खरीदते हैं और उस कच्चे माल को तैयार करके उन गरीब देशों के बाजारों में उच्च दामों पर बेच देते हैं, जिसके कारण इसमें पूंजीपतियों यानी पूंजीवादी देशों का मुनाफा अधिक होता है और ये गरीब देश इन अमीर देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये एक प्रकार की नई औपनिवेशिक व्यवस्था है जिसमें निर्धन राष्ट्र अमीर राष्ट्रों पर तकनीकी, व्यापार और निवेश के लिए निर्भर रहते हैं। इससे वैश्विक असमानता बनी रहती है। अमीर देश गरीब देशों से संसाधन जैसे कि कच्चा माल, श्रम, कृषि उत्पाद, चीज़ें सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। बदले में अमीर देश उन कच्चे माल को तैयार करके गरीब देशों को महंगे दामों पर मशीनें, तकनीक और तैयार सामान बेचते हैं। इस तरह गरीब देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते और हमेशा अमीर देशों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अमीर देश और अमीर होते जाते हैं और गरीब देश गरीब ही बने रहते हैं। इसे ही हम निर्भरता सिद्धांत कहते हैं। अब बात करेंगे निर्भरता सिद्धांत की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे कि निर्भरता सिद्धांत जो है ये आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से ये विकसित और विकासशील देशों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। दूसरी विशेषता है निर्भरता का संबंध। जी, निर्भरता सिद्धांत अमीर और गरीब देशों को अमीर और गरीब देश कैसे एक दूसरे पर निर्भर है इसको ये परिभाषित करता है। गरीब देश अमीर देशों पर कच्चे माल, तकनीक और पूंजी के लिए निर्भर रहते हैं, जिससे अमीर देश गरीब देशों से कच्चा माल खरीदकर उसे तैयार जैसे कि तकनीक, वस्तुएं और भी उत्पाद बनाकर गरीब देशों के बाजारों में बेचते हैं, जिससे गरीब देश अमीर देशों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए निर्भरता सिद्धांत निर्भरता के संबंध को स्पष्ट करता है। तीसरा है सस्ते संसाधन का शोषण। जितने भी अमीर देश हैं ये गरीब देशों से जो वस्तुएं संसाधन खरीदते हैं वो सस्ते दामों पर खरीदते हैं। सस्ते दामों पर खरीद के उसे महंगे दामों पर इन गरीब देशों या विकासशील देशों में जाकर बेचते हैं, जिससे अमीरों का फायदा होता है, जिससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। निर्भरता सिद्धांत सस्ते संसाधन का शोषण करते हैं। ये प्रमुख विशेषताएं। महंगे उत्पादों की बिक्री, बदले में वे उन्हीं गरीब देशों को महंगे उत्पाद और तकनीक बेचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमीर देश जो है गरीब देशों से कच्चा माल तो खरीदते हैं, फिर उसे तैयार वस्तुएं करके जैसे कि तकनीक हो गया या कोई टेक्नोलॉजी हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें हो गया या अन्य वस्तु होता है, उन्हें तैयार करके इन गरीब देशों पर बेचते हैं, जिससे ये जो गरीब देश है वो अमीर देशों पर निर्भर रहते हैं, यानी गरीब होते हैं। यानी इसका फ़ायदा जो है गरीब देशों को तो कम, अमीर देशों को ज़्यादा मिलता है। ये निर्भरता सिद्धांत की चौथी विशेषता है। पांचवा है गरीब देशों का पिछड़ापन। जी, निर्भरता सिद्धांत के माध्यम से गरीब देशों के पिछड़ेपन को स्पष्ट किया जाता है। इस निर्भरता सिद्धांत के माध्यम से जब वस्तु का आदान प्रदान से गरीब देश प्रगति नहीं कर पाते
और आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं तो ये गरीब देशों के स्वरूप को दर्शाता है कि वो अमीर देशों के ऊपर निर्भर हैं। फिर है शोषण आधारित रिश्ता। निर्भरता सिद्धांत शोषण आधारित रिश्ते को स्पष्ट करता है। ये संबंध बराबरी का नहीं बल्कि शोषण पर आधारित होता है और ये सिद्धांत ये बताता है कि किस तरह से अमीर यानी विकसित देश गरीब देशों का शोषण करते हैं। इसलिए ये निर्भरता सिद्धांत शोषण पर आधारित यानी शोषण को स्पष्ट करता है। फिर है विकास में बाधा। अमीर देश गरीब देशों को पूरी तरह विकसित नहीं होने देते और इन गरीब देशों के बाजारों को और गरीब देशों के जो कच्चे माल है या उत्पाद हैं उनका अमीर देश सस्ते दामों पर खरीद के उनका इस्तेमाल करते हैं और इन्हें गरीब देशों को वो आगे बढ़ने नहीं देते ताकि उनकी निर्भरता बनी रहे। 8वां नवोपनिवेशिक व्यवस्था। ये सिद्धांत मानता है कि औपनिवेशवाद आज भी नए रूप में जारी है क्योंकि आज भी विकसित देश विकासशील देशों के बाजारों तक जाकर वहाँ पर कच्चे माल का प्रयोग करके उनके बाजारों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आज विकासशील देश विकसित देशों के प्रति आत्मनिर्भर हो गए। नेक्स्ट विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय असमानता का अध्ययन। जी, निर्भरता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय असमानता का अध्ययन करता है। यह सिद्धांत वैश्विक असमानता और शोषण के ढांचे को समझाने में मदद करता है। तो हमने ये निर्भरता सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।